कोफोज। और जून तिमाही में अगर आप देखेंगे तो कोफोज के नतीजे जो है वो थोड़े बहुत अनुमान से कमज़ोर रहे हैं। आय में अगर आप देखेंगे तो करीब 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली और मार्जिन्स 10.4% पे रहे हैं, जो कि अनुमान से थोड़े कम थे। तो अब इन नतीजों के पे बात करने के लिए हमारे साथ इस कंपनी के CEO मिस्टर सुधीर सिंह जो है वो जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, मैं देख रहा था ओवरऑल आपका जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू है वो करीब 2.7% के आसपास आया है, जो कि स्ट्रीट के अनुमान से कुछ कम है। स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था 3.4% का, उससे अगर आप देखेंगे तो 70 बेसिस पॉइंट नीचे आया है। क्या इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न है और FY24 के लिए फिर आउटलुक क्या होगा? देखिए, हमें लगता है हमारा जो आंकलन है कि रिजल्ट्स बहुत बढ़िया हैं, और ये सिर्फ इस मायने से मैं नहीं कह रहा कि हमारी रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। रेवेन्यू 18.4% सीसी टर्म्स में ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, और सिर्फ ये रेवेन्यू ही के हिसाब से मैं नहीं कह रहा। आप अगर दूसरे मैट्रिक्स देखें जो कि फॉरवर्ड लुकिंग मैट्रिक्स है, लार्ज क्लाइंट्स में बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई। लार्ज डील्स में इस क्वार्टर का जो ऑर्डर इनटेक था वो कंपनी के लिए एक रिकॉर्ड ऑर्डर इनटेक है, करीब $550 मिलियन का। और हमने इस क्वार्टर में $300 मिलियन TCV की बैंकिंग सेक्टर में नई डील साइन की है। तो अगर आप लार्ज क्लाइंट्स की ग्रोथ देखें, अगर आप लार्ज डील्स की वेलोसिटी देखें, रेवेन्यू तो आप देख ही रहे हैं 18.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अगर आप हमारा नेट हेडकाउंट एडिशन देखें, हमारे ज़्यादातर पीयर्स जो हैं इंडस्ट्री में उनका हेडकाउंट कम हुआ है, हमारा हेडकाउंट 4.3% बढ़ा है। हमने नेट 1000 लोग ज़्यादा ऐड किए हैं। और फाइनली जो एक पांचवी मैट्रिक जिसकी मैं बात करना चाहूँगा वो है ऑर्डर एग्जीक्यूटेबल। नेक्स्ट 12 मंथ्स साइंड ऑर्डर बुक $897 मिलियन पे आज की तारीख पे वो नंबर आ गया है। पिछले साल इसी पॉइंट ऑफ टाइम के कंपैरिजन में 19.1% हायर है, और उससे भी हमें बहुत कंफर्ट मिलती है कि ये सिर्फ ये क्वार्टर ही सही और सॉलिड नहीं रहा है। इस साल भी एट अ मिनिमम हम अपनी रेवेन्यू गाइडेंस जो कि 13 से 16% सीसी एनुअल गाइडेंस है उसको मीट करेंगे। चलिए सर, आप अपनी गाइडेंस को मीट करेंगे, आपकी ग्रोथ अच्छी रही है, आपने हेडकाउंट भी बढ़ाया है, लेकिन सर मार्जिन्स का क्या? मार्जिन्स को अगर आप देखेंगे तो स्ट्रीट के एस्टीमेट से काफ़ी कम आए। हम तो 13-14% के आसपास मान के चल रहे थे, 10% के आसपास ही आए हैं। क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपके मार्जिन्स कम रहे हैं, और आगे मार्जिन को बढ़ाना चाहें तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी सर? फिर हमारी ऑपरेटिंग मार्जिन उसी रेंज में रही है जितने की पिछले 3 साल इस साल को मिला के अगर आप देखें Q1 में रहती है। Q1 में हमारी मार्जिन पिछले 3 सालों में 16 से 16.5% के बीच में हमेशा आई है। इस क्वार्टर में भी 16% आई। मार्जिन के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब हम अपनी P&L को बनाते हैं, हम रेवेन्यू को के अगेंस्ट हेज गेन और लॉस ऑफसेट करते हैं। इस साल Q1 में हेज लॉस था, लास्ट ईयर Q1 में हेज गेन था। अगर आप दोनों को नॉर्मलाइज करें तो 60 बिप्स का फ़र्क पड़ता है। कंपेयर टू लास्ट ईयर, नॉर्मलाइज्ड फॉर हेज गेन लॉस हमारी मार्जिन एक्चुअली 10 बिप्स बढ़ी है। Q1 की मार्जिन लेकर के हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो हमने साल का गाइडेंस दिया है अराउंड 18.3% एडजस्टेड EBITDA का गाइडेंस, उसको हम डेफिनेटली मीट करेंगे। और ये हमारी ये सिर्फ प्रयत्न ही नहीं है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। Q1 से लेकर Q4 तक मार्जिन प्रोग्रेशन यही होता है। उसी ढर्रे पे उसी ग्रेड के ऊपर हम इस साल भी चल रहे हैं। चलिए सर, आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमेशा का, और अगर आप अपनी गाइडेंस को मीट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके इन्वेस्टर्स भी काफ़ी खुश होंगे। लेकिन सर अब यहाँ से डील पाइपलाइन कैसी है, खासकर अगले 4 से 8 क्वार्टर में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो है वो अब कॉशियस हो रहे हैं कहीं ना कहीं स्पेंडिंग को लेके। कुछों को डर है कि रिसेशन आ जाएगा, कुछों को कोई और तकलीफ है, तो इसके चलते आपकी डील पाइपलाइन कैसी है सर? देखिए, हमें लगता है कि हमारा डील पाइपलाइन मटेरियल रूप से डिग्रेड ना हुआ है और ना आगे भी होगा। अगर मैं अपनी और अपने कंपनी की जो हमारी कंपनी की डील पाइपलाइन है उसके देखूं तो हमारा ये मानना है कि तकरीबन जो 2 डील हम हर क्वार्टर में लार्ज डील साइन कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज, किसी क्वार्टर में ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज वो मोमेंटम एट अ मिनिमम मेंटेन रहेगा। पाइपलाइन हमारी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सॉलिड है। ये भी आपका कहना सही है, और ये हम मानते हैं कि डिमांड डिप्रेस्ड है, मैक्रोज अनसर्टन है, लेकिन हमारी रेवेन्यू ग्रोथ, हमारी लार्ज डील पाइपलाइन, हमारा लार्ज क्लाइंट ग्रोथ, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूटेबल नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉर द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स हमारा मानना है कि इससे आगे स्ट्रेंथन ही होगा।
चलिए सर, इससे स्ट्रेंथन होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि डिमांड थोड़ी डिप्रेस है। सो मैं जानना एक्चुअली समझना चाहता हूँ ये कि वो कौन से वर्टिकल्स है जहाँ पे क्लाइंट्स जो है कहीं ना कहीं डिफर कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस को, जो डील मोमेंटम है उसमें हल्का फुल्का स्लो डाउन इनिशियल साइंस एटलीस्ट देखने मिल रहे हैं। देखिए, हमारा ये मानना है कि बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में, मानना नहीं, हम जानते हैं, मार्केट में जाके लोगों से मिलते हैं, रोज़ मिलते हैं, और हम ये जानते हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में जो मैक्रोज हैं ज़्यादा अनसर्टन है, डिसीजन मेकिंग साइकिल ज़्यादा लंबी हो चुकी है, प्रोजेक्ट कैंसिलेशंस ज़्यादा चल रहे हैं। इसीलिए इस साल, लास्ट ईयर, अगर आप हमारा बैंकिंग बिजनेस देखें तो 45% ईयरली ग्रोथ थी बैंकिंग बिजनेस में। इस साल हमारा मानना है कि बैंकिंग बिजनेस में ग्रोथ होगी, लेकिन वो ग्रोथ कंपनी के 13 से 16% जो ग्रोथ रेट है उसी के आसपास रहेगी। तो हमारी भी बैंकिंग ग्रोथ कम हुई है, लेकिन मोमेंटम इतना ज़्यादा रहा है, लार्ज डील अभी भी साइन होती जा रही हैं। 13 से 16% तकरीबन ग्रोथ तो बैंकिंग का सेक्टर कम से कम हमें इस साल भी देगा। तो आपके प्रश्न का ये उत्तर देना चाहूँगा मैं। चलिए ठीक है सर, तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो आपको अच्छी ग्रोथ दे सकता है। लेकिन सर, आपने, मैं जब पहला सवाल पूछा था तो आपने अपने जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के एडिशन की बात की थी, और एक्चुअली आपका नेट एम्प्लॉय हेडकाउंट जो है इस बार करीब 1000 के आसपास रहा है। सर, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है जब हम दूसरे कंपनी से कंपेयर करते हैं। तो इसका क्या रैशनल था, और फिर FY24 के लिए आपके हायरिंग टारगेट्स एक्चुअली क्या होंगे? देखिए, हमारी आगे की हायरिंग चलती रहेगी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमारी ग्रोथ कम से कम 13 से 16% होने वाली है। तो हायरिंग ग्रोथ के हिसाब से ही बढ़ती जाएगी। इस साल हमने ये भी किया है, जैसे जो कि हम हर साल में करते हैं, हम अपनी हायरिंग साल के शुरू में करके रख लेते हैं, जिससे कि ग्रोथ स्टाफ करने के लिए बेंच अवेलेबल रहे। इसीलिए हमने अपना हेडकाउंट बढ़ा लिया है, आगे भी हम बढ़ाते रहेंगे। हमारी हायरिंग के बारे में भी एक दो चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा। एज अ कंपनी, कोफोर्ज ने जितने भी कैंपस में फ्रेश इंजीनियर्स को ऑफर दिए थे, सबको ऑनर किया है। किसी को भी डिफ़र नहीं किया, किसी को भी कैंसिल नहीं किया, ना कैंपस हायर ना लैटरल हायर। हर कैंपस हायर को, हर लैटरल हायर को हमने ऑनर किया है। इस साल मैं पहले भी कह चुका हूँ, 1 अप्रैल जो सैलरी इंक्रीमेंट्स हर एम्प्लॉय को ड्यू थी अक्रॉस द वर्ल्ड, वो हमने इफेक्ट कर दी, कोई डिले उसमें नहीं हुआ। एनुअल बोनस लास्ट ईयर का कोई डिले नहीं हुआ। तो सबके जो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट्स थे Q1 में हम ले चुके हैं। चलिए